स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट नहीं देता, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बच सकता है, ऐसी जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता है। और यूट्यूबरों की तरह नहीं जो आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं। ठीक है। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर आपको डेली लॉस हो रहा है किसी टेलीग्राम वाले की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, या किसी एडवाइजर की वजह से, या किसी ब्रोकर की वजह से, या फिर खुद की वजह से, तो आपको हमारे इसकी व्हाट्सएप कम्युनिटी की सख्त जरूरत है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर जरूर जरूर ज्वाइन करना भाई। ठीक है। निफ्टी से शुरू करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लेते हैं एक बार मार्केट को। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे फुल ऑन बियरिश अभी हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है। एक रेंज में ही है मार्केट। अगर आप देखोगे कि लास्ट बायर के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है निफ्टी। ठीक है। तो फुल ऑन बियरिश अभी तक हम नहीं कह सकते, जैसा कि है ना आपको ये सारे है ना, देखो ये टेलीग्राम वाले हैं, जैसे क्या क्या कह रहे हैं इनके जैसे मैं आपको है ना अंधी चीजें नहीं दूंगा। जैसे ईरान अमेरिका युद्ध के मुहाने पर निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स कल अपनी इस भारी गिरावट को जारी रखेंगे। मतलब जो लोग है ना भाई, जो लोग कल तक है ना भाई ऊपर के लेवल पे, जब मार्केट ऊपर था ना परसों तक, ठीक है, परसों तक जब यहाँ ऊपर था ना भाई मार्केट, तब तक यही सारे यूट्यूबर है ना भाई 28,000 27,000 30,000 निफ्टी के लोगों को लड्डू खिला रहे थे। दोनों दोनों हाथों में लड्डू भर भर के खिला रहे थे, जब ये निफ्टी है ना 25,000 से लेके 25,200 चल रहा था। तो यही सभी लोग है ना, ये जितने भी ये टेलीग्राम वाले हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर है सब, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, आरबीआई की रेट कट हो जाएगी, जीटीपी छाया है, आरबीआई की रेट कट किया है, मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, न्यू हाई लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन कल कल मार्केट क्या गिर गया। ये सारे है ना भाई 70 रीजन लाने लगे। आप देख लो, ये भाई साहब ईरान अमेरिका युद्ध का बता रहे हैं। ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि और कौन कौन क्या क्या करवा रहा है। देखना आप लोग कितने मजे आते हैं। एक इन भाई साहब को देखो आप। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इजराइल स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर 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 फैसिलिटीज, मतलब ये तो न्यूक्लियर तक गिरा दिए ये भाई साहब। इनके काफी अच्छे हैं भाई। ये सुबह जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ये भैंस की टांग ऊपर ही मार्केट को भगाने में थे। इनका कोई सर पैर है नहीं भाई। सुबह एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया तो ये लोग बुलिश हो गए, कल एक बड़ा रेड कैंडल आया तो ये लोग बेरिश हो गए। और इनकी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से आप लोगों को लॉस होता है। तो इनको फॉलो करने सुनने से अच्छा भाई हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको टाइम पे पता रहे कि इनकी कौन सी इन्फॉर्मेशन प्योर है और कौन सी इन्फॉर्मेशन है ना आपको मिसलीड कर सकती है, आपका लॉस करवा सकती है। तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। क्योंकि हम और यूट्यूबरों की तरह या और टेलीग्राम वालों की तरह आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते जो आपको प्रॉफिट दे ना दे, लेकिन आपको लॉस से पूरा पूरा बचाती है। ठीक है। चलो, फाइनेंशियल निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल निफ्टी एक बेरिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनाता बनाता रह गया। इसको भी फुल ऑन बेरिश नहीं बोलेंगे। हाँ, जब तक आपको एक चीज ध्यान रखनी है हर एक इंडेक्स में, कि जब तक अब इन रेड कैंडल्स के हाई नहीं उड़ते ना, जब तक ये हाई नहीं उड़ते 25,222 निफ्टी में, इन हाई के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक फुल ऑन बुलिश होना भी इस लेवल पे अभी खतरनाक है, और फुल ऑन बियरिश होना भी इस लेवल के नीचे अभी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बायर्स के नीचे है ना मार्केट कन्विंसिंगली क्लोज नहीं कर पा रहा। मतलब ना बायर्स उड़ पा रहे हैं ना सेलर्स उड़ पा रहे हैं। विक्स को अगर आप देखोगे तो विक्स यहाँ पर ही टिका हुआ है अपने बिल्कुल लोअर लेवल पे, जहां से ये दो बार स्पाइक दे चुका है, ये तीसरी बार आया। ठीक है। चलो, डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स इस लेवल के ऊपर देखोगे आप, चल तो रहा है, आया तो है, ब्रेकआउट तो किया है डाउ जोन्स ने, लेकिन कुछ खास बायर इस लेवल पे नहीं दिख पा रहा है डाउ जोन्स के अंदर। अगर आप देखोगे डाउ जोन्स वहां आ चुका है जहां से इसने इनिशियल ब्रेकडाउन करके यहाँ से 5-6 हजार पॉइंट डाउ जोन्स गिरा था। ठीक है, बिल्कुल डाउ जोन्स वहीं आ चुका है, और वोलेटिलिटी भी कम हो रही है। मतलब यहाँ पर भी क्या चल रही है, ऑफलोडिंग। कभी भी यहाँ से डाउ जोन्स वापस गिर सकता है, ये हमें डाउ जोन्स दिखा रहा है। ओके। मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी ऐसे लेवल्स पे है जहां से ये एक बार दो बार पहले गिर चुका है, और अच्छा खासा गिर चुका है, और वापस वहीं आके इसने एक रेड कैंडल दिया है। ये रेड कैंडल फुल ऑन बेरिश तो नहीं माना जा सकता है इसको, क्योंकि ये लास्ट बायर को नहीं उड़ा पाया है भाई। लास्ट बायर के ऊपर जब तक है तब तक फुल ऑन बेरिश होना भी काफी दिक्कत कर सकता है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है। लेकिन फुल ऑन बुलिश भी तब तक नहीं होना जब तक इस रेड कैंडल के ऊपर, जिसका हाई है मिड कैप के अंदर 13,376, मतलब 13,376 के ऊपर जब तक कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक फुल ऑन बुलिश होना भी मिड कैप में खतरे की घंटी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी भाई
फुल ऑन इसको हम बियरिश नहीं कह सकते, क्योंकि ये अच्छे से बायर्स को उड़ा नहीं पा रहा है। मतलब बायर्स जो खड़े हैं उनको अभी बियरिशनेस खा नहीं पा रही, मतलब बियर्स में अभी इतना दम नहीं दिख रहा है। ओके, चलो अब देख लेते हैं कि आज क्या हुआ, आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया। सबसे पहले आप लोगों के, कई लोगों के सवाल होंगे कि यार कल इतना अच्छा गिरा, फिर आज गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे क्यों नहीं गया। तो मार्केट के नीचे ना जाने का रीजन है ये लोग, एफआईडीए वाले तो हैं, लेकिन ये एफआईडीए वाले के मौसी के लड़के हैं, ये लोग साले पैसे खाते हैं, ऐसा लगता है मेरे को कई बार तो। ये देखो, ये ईरान इराक का युद्ध करवा रहा था, ठीक है, और ये इन भाई साहब को देखो, ये भी भाई साहब ये तो न्यूक्लियर अटैक करवा रहा था। ये है एचटीएल सुपर ट्रेडर लक्ष्य भाई, इसका तो अच्छा खासा यूट्यूब है, यूट्यूब पर 9 लाख है, टेलीग्राम में 1.5 लाख 2 लाख लोग हैं, ठीक है। ये लोग देखो कैसे, ये इनकी वजह से ही आज नहीं गया, क्यों? क्योंकि एफआईडीआई वाले जो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पता है ना भाई कि मैंने कल गिरा दिया, आज गैप डाउन खोल रहा हूँ, तो यूट्यूबर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर सब पुट बाय करवाएंगे, नए ट्रेडर पुट बाय करवाएंगे। तो जिन भी लोगों ने आज नीचे के लेवल पे पुट बाय की, या फिर जिन लोगों ने कल पुट होल्ड की थी और बुक नहीं किया है भाई, ठीक है, बुक करके नहीं गए हैं, तो वो सारे लोग खतरे में आ सकते हैं, सारे लोग खतरे में आ सकते हैं। फुल ऑन बियरिश तब हो सकते हैं जब ये आज का जो लो है, इस लो के नीचे अगर कन्विंसिंगली क्लोजिंग आने लग जाती है, तब हम फुल ऑन बियरिश होंगे, ठीक है। चलो मिड कैप में भी सेम है, मिड कैप में भी आज एक ग्रीन कैंडल बना है। मैंने कल ही बोला था कि आज जो है या तो साइडवेज रहेगा या एक ग्रीन कैंडल बनेगा, क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट जो क्रिएट कर दिया था ना एफआईडीआई वालों ने, टेलीग्राम वालों ने, एडवाइजरों ने, ब्रोकरों ने, सब पुट पुट चिल्ला रहे थे, आज उन्हीं पुट बायर्स को अच्छा खासा लॉस में बिठा दिया। आप जाकर चेक कर सकते हो भाई, नहीं भी टूटे होंगे पुट के प्रीमियम तो 40 से 60% तक टूट गए होंगे, ठीक है। तो आज भी ग्रीन कैंडल बना है। फुल ऑन बियरिश तब तक नहीं हो सकते जब तक ये ग्रीन कैंडल आउट नहीं होता है, या इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, मतलब आज के लो के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक फुल ऑन बियरिश होना भी गलत है, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल निफ्टी में भी सेम है, फाइनेंशियल निफ्टी अपने बेस के नीचे आ चुका है। फाइनेंशियल निफ्टी में मजे की बात है कि जब तक अभी ये इस लेवल के नीचे है ना, 26,600 के नीचे नीचे, तब तक बियरिश ही है। फुल ऑन बियरिश हम कब होंगे, ठीक है भाई, फुल ऑन बियरिश तब होंगे जब आज के लो के नीचे फाइनेंशियल निफ्टी क्लोजिंग देने लग जाएगा। ओवरऑल बेस के नीचे आ चुका है, अगर इस बेस के ऊपर अगर वापस आ जाता है तो फुल ऑन बुलिश होना, अनटिल अनलेस 26,600 के नीचे जब तक है ना, तब तक भाई फाइनेंशियल निफ्टी बियरिश है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो निफ्टी की देख लेते हैं भाई। निफ्टी अपनी रेंज में, देखो निफ्टी में है ना कुछ चीजें देखने लायक है। क्या देखने लायक है? कि निफ्टी ने एक रेंज बना रखी है, ठीक है, ये 24,400 से लेके, और कौन सी, ये वाली 25,000 वाली, 24,400 से 25,000 वाली, जब तक इस रेंज के अंदर है ना, तब तक ये मानो कि कुछ भी नहीं भाई। नीचे से कॉल देखो, ऊपर से पुट देखो, ये सिस्टम है, ठीक है। पुट देखनी है तो ऊपर से ही देखो, और बार चाहे कैसा मार्केट सिनेरियो हो, और कॉल अगर आपको मन है कि कॉल बाय करनी है तो भाई नीचे से कॉल बाय करो, ताकि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हों, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 25,000 के नीचे नीचे बियरिश है, लेकिन अगर ये जो आज का लो स्टेब्लिश हुआ है, इस लो के नीचे अगर कल खुल जाता है, या फ्लैट खुल के अगर अच्छी खासी क्लोजिंग देने लगता है, चलना शुरू कर देता है, तो मानना कि निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो टच होगा ही होगा, जो कि है 23,800 का, ठीक है। मतलब 23,800 तक फिर निफ्टी रीच आउट करेगा, अनटिल अनलेस, अब हो क्या सकता है, जैसे आज फ्राइडे था, हर फ्राइडे एक बड़ा ट्रेप बनता है। अगर निफ्टी को इसी रेंज के अंदर घुमाना है ना, एफआईडीआई वाले चाहते हैं कि निफ्टी कुछ दिन और इस रेंज में सरवाइव करे, तो वो करेंगे क्या कि ये जो आज का लो बना है ना भाई, इस लो के पास दोबारा निफ्टी को नहीं लाएंगे, इस लो को नहीं कटवाएंगे वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारी पुट बाय हो चुकी है, और इन पुट बायर्स को खत्म करना है अगले 4 दिनों में, गुरुवार की एक्सपायरी तक इन कॉल बायर्स को खत्म करना है, जीरो करना है। तो वो क्या करेंगे कि भाई ये जो आज का लो है 24,473 का, ठीक है, इस 73 से लेके 24,473 से लेके 25,000, इसी रेंज के अंदर घुमाते रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये पुट वाले वैसे जीरो हो जाएंगे। और थोड़ा सा ऊपर चला गया तो यूट्यूबर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर वैसे कॉल बाय कर लेंगे। फिर वही होगा कि फिर एक्सपायरी वाले दिन वापस से अगर ये चाहेंगे तो नीचे घुमा देंगे, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी। अभी फुल ऑन बेयरिश भी यहाँ नहीं होना है जब तक आज के लो के नीचे कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं हो जाती। तो और आज मार्केट ऊपर क्यों गया, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। इसका रीजन है नॉइस। नॉइस किसने फैलाई? इन बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, टेलीग्राम वालों ने, कि ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका का युद्ध है, ये कह रहे हैं भाई साहब की न्यूक्लियर अटैक है। तो ये सारे इन्होंने रीजन बता दिए। इन टेलीग्राम वालों को अच्छा है यार वैसे, ठीक है, कि गिरने लग जाए तो भी कोई ना कोई रीजन ले आते हैं, भागने लग जाए, ऊपर आ जाए मार्केट तो भी कोई ना कोई रीजन ले आते हैं, लेकिन मेन चीजें नहीं देते। अब खुद सोचो
कि जिन लोगों ने इन टेलीग्राम वालों के न्यूक्लियर अटैक को सुन के, ठीक है, या फिर ईरान इराक के युद्ध को सुन के, ठीक है, जिन भी लोगों ने आज पुट बाई की होगी उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा, मैं दिखा देता हूँ क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, पुट वालों का क्या हाल हुआ होगा, ये लो भाई, ये रही 19 वाली एक्सपायरी। पुट उठा लेते हैं हम, ये वाला ही तो भी 750 का ये पुट है। ठीक है, अब इन लोगों को सुन के जिन भी लोगों ने भाई आज पुट बाई की होगी, ये तो भी 750 का पुट लोगों ने कहाँ बाई की होगी, यहाँ पे 337 पे। अब 337 से ये इसने लो लगा दिया भाई 173 का। 50-60% तो वैसे ही एग्जिट हो गए होंगे। ठीक है, क्लोजिंग भी आई है 200 पे, सोचो आराम से 60 से 70% प्रीमियम इन लोगों का तोड़ दिया। अब खुद सोचो कि ये यूट्यूबर आधी आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन देके अच्छे से बता दे तो आप लोगों का लॉस नहीं होना। तो भाई जो भी यूट्यूबर आपको निफ्टी में ऊपर के लेवल पे, मैं आपको बताता हूँ उन यूट्यूबरों से, एडवाइजरों से, ब्रोकरों से अगर मेरे भाई हो तो एक सवाल जरूर पूछना। कौन सा सवाल? कि भाई उन लोगों ने आप लोगों को यहाँ कॉल क्यों बाय करवाई। सबसे पहली चीज, यहाँ आपको कॉल बाय कर क्यों करवाई, एक बार जाकर पूछना उनसे। ठीक है, और फिर अगर आपको आज भी लॉस हुआ है इन्हीं एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबरों की वजह से, टेलीग्राम वालों की वजह से, तो इन सालों से एक बार जाके पूछना कि इन लोगों ने आपको पुट बाय क्यों करवाई आज। और पुट बाय करवाई भी, अगर करवानी भी थी तो इनको इन्होंने तरीका क्यों नहीं बताया कि भाई बाउंस पे पुट देखे, नीचे के लेवल पे पुट ना देखे, जैसा कि मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये निफ्टी में सिनेरियो है कि अगर इस रेंज में ही घुमाना है एफआईडीए वालों को और आज वाले पुट बायर्स को जीरो करना है, तो वो इसी रेंज के अंदर अगले 4 दिन खत्म कर देगा। तो ये पुट वाले वैसे ही इनके प्रीमियम टूट जाएंगे। 50-60% आज टूट गए हैं, बाकी थोड़ा सा और ऊपर चला गया 1-2 दिन, तो भाई वैसे सारे लोग बुलिश हो जाएंगे और ये 80-90% के लॉस में आ जाएंगे, तो पुट वाले वैसे एग्जिट हो जाएंगे। फिर अगर एफआईडीआई वाले चाहते हैं जेनवनली नीचे गिराना तो फिर वो गिरा देंगे। अनटिल अनलेस ये रेंज है भाई फुल ऑन बियरिश होना। तो भाई आज के लो के नीचे अगर कन्विंसिंगली कोई आपको मिले तो, वरना ये समझो कि रेंज में रहेगा। ब्रेकआउट की तो मैं बात करूंगा ही नहीं भाई जब तक कोई अच्छा कुछ दिखता है नहीं, क्योंकि ये लेवल्स ही ऐसे हैं। ठीक है, अब आज देख लेते हैं कि आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वीडियो में एंड तक बने रहना, और आपको भी इन टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर या फिर खुद की वजह से लॉस होता है तो हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करो भाई। आपके लिए ही है, ताकि आप लोगों को लॉस ना हो। ठीक है, अगर आप लोग लॉस से बचना चाहते हो तो हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मंडे को लॉस से बचना है तो वीडियो एक भी सेकंड स्किप मत करना भाई, पूरा देखना। ठीक है, अब सबसे पहले लोगों ने नॉइस को फॉलो किया, भीड़ को फॉलो किया, या सारी छोटी मछलियां, बड़े मछली बड़ी मछली ने चारा डाला, सारी मछलियां यहाँ आई, उन्होंने पुट बाई किया, और उन सभी मछलियों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 से 60%, 70% बड़ी मछली खा गई। मतलब एफआईडीआई वालों ने चारा डाला पुट का, और उस पुट में सारे फंस गए और उनका प्रीमियम 50 से 60 70% तोड़ दिया एफआईडीआई वालों ने। ये हुआ आज। अगर आप लोगों को पुट बाई भी करनी होती है, मैं हर बार कहता हूँ कि ऊपर से पुट बाई की जाती है भाई। पुट मतलब सेल ऑन बाउंस भाई, और कॉल मतलब बाय ऑन डिप। ठीक है, कल भी मैंने क्लियर बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो नीचे के लेवल पे पुट खरीदोगे तो भाई दुख हो सकता है, और दुख हो गया। 60 से 70% लॉस में है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इस वीक आ जाओगे, क्योंकि ये फ्राइडे है, मंडे फिर अगर गैप अप खुल जाएगा तो और आपका प्रीमियम 10 से 20% और टूट जाएगा भाई, आप लॉस से लॉस में आते रहोगे। ठीक है, अब मंडे को देख लेते हैं कि निफ्टी में हमें क्या करना है। तो निफ्टी में अगर मंडे को गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, या फिर है ना ये जो गुरुवार इसके ऊपर खुल जाता है, तो भाई यहाँ है ना बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल मत लेना। सीधी सी बात है, यहाँ बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के जो जो सी बाय करेगा लॉस हो सकता है। और जिन्होंने यहाँ कॉल बाय की होगी या करेंगे मंडे वाले दिन, तो कोशिश करना कि भाई यहाँ तक जाते जाते है ना स्ट्रिक्टली एसएल ट्रेल करना और निकल जाना, फायदे में रहोगे। ठीक है, क्योंकि आंधी के बीच में नहीं आना, हमें सिस्टमेटिक वे से ट्रेडिंग करनी है। उसके अलावा अगर मान लो कि इस ब्रेकआउट पे या बाउंस पे अगर आपको कोई पुट का प्राइस एक्शन मिलता है, कोई पुट बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप वहां से पुट का ट्रेड बना सकते हो। क्योंकि अगर कोई बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है ऊपर के लेवल से, पुट नीचे नहीं खरीदना है, ऊपर आपको कोई पुट का कंफर्मेशन मिले तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए, या फिर यहाँ तक के लिए, आज का लो कटने तक के लिए एक बार को पुट ले सकते हो। ठीक है, अब नीचे की बात कर लेते हैं भाई। बहुत से लोगों ने आज पुट बाई किया और नेट टू नेट लॉस में बैठे होंगे। तो भाई मैं आपको क्लियरली से एक चीज बता दूं कि जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है, कन्विंसिंगली निकल के चलना शुरू नहीं करता है, तब तक आप लोग लॉस में ही रहोगे। ठीक है, अब मंडे वाले दिन मान लो कि निफ्टी है ना इस लेवल के नीचे खुल जाता है, ठीक है, या फिर है ना आज के लो के नीचे फिर से गैप डाउन खुल जाता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फ्लैट खुल के हो या ब्रेक डाउन करके हो। तो इन दोनों ही सिनेरियो में आपको मैं फिर से बोलूंगा भाई,
नीचे पुट नहीं खरीदना है, बिल्कुल भी नहीं भाई, नीचे पुट नहीं खरीदना है। बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के जो जो पुट खरीदेगा वो लॉस में आएगा। चाहे आप किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे खरीद लो, जैसे आप आज लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम वालों के कहने पे खरीदा होगा, यूट्यूबरों के कहने, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे खरीदा होगा, एडवाइजरों के कहने पे खरीदा होगा, या नए नए ट्रेडरों ने खुद के मन से पुट बाय कर लिया होगा और लॉस में बैठे हैं। उसके अपोजिट अगर आज की तरह ही अगर आपको कोई, ठीक है, सी बाइंग के कंफर्मेशन मिलते हैं, तो आप एक बार को है ना भाई, पुट के ट्रेड, सॉरी, कॉल के ट्रेड वहां से उठा सकते हो, क्योंकि एफआईडीआई वाले फिर कॉल को ट्रेड देंगे, पुट को नहीं देंगे प्रॉफिट, ठीक है। या फिर अगर आपको पुट खरीदना भी हो तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर आपको कोई वीक बेरियस कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप मंडे वाले दिन पुट बाय करना। ओवरऑल मैं बता दूं, मंडे वाले दिन फिर से मार्केट साइडवेज रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि 2 दिन अब भरेंगे लोग आप लोगों को, पुट ये है, पुट वो है, कॉल ये है, कॉल वो है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग करना। फाइनेंशियल निफ्टी में भी यही हुआ भाई, भीड़ आई, चारे में फंसी, सब लोगों ने यहाँ पुट बाई की, और उन सभी लोगों के पुट के प्रीमियम तोड़ दिए गए, चलाया इस हिसाब से गया फाइनेंशियल निफ्टी को। कुछ लोग तो उम्मीद में होल्ड करके गए होंगे कि मंडे मार्केट गिरेगा। भाई मंडे भी मार्केट है ना, या तो ऊपर जाके साइडवेज हो जाएगा, या फिर है ना यहीं कहीं साइडवेज हो जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आने वाला, चांसेस कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एफआईडीए वाले नीचे लेकर जाना चाहते हैं ना जेनरली मार्केट को, तो ऊपर से लेकर जाएंगे, नीचे से नहीं लेकर जाएंगे, ताकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पुट बाय कर रहे थे ना, वो सभी लोग लॉस लेकर आउट हो जाएं। एफआईडीआई वाले कभी है ना, बहुत कम रिटेलर्स होते हैं जो सियाने होते हैं, या जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, या जिनका फंड मैनेजमेंट, ट्रेड एग्जीक्यूशन अच्छा होता है, वही एफआईडीआई के साथ बड़े ट्रेंड राइड करते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो, तो फाइनेंशियल निफ्टी भी अगर मान लो कि गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है आज के हाई के ऊपर, या थर्सडे वाले हाई लो के ऊपर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट करके यहाँ कहीं आ जाता है, तो भाई मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, अगर यहाँ कहीं आप लोगों ने कॉल लिया है तो उसको स्ट्रिक्टली ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। और इस चीज के अंदर जब ये ऊपर भागने लगता है, तो भाई बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के जो जो सी बाय करेगा उसको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। उसके अपोजिट अगर आपको ये भागते हुए मार्केट, भागने दो उसको, भाग लेने दो, जहां तक भागता है, सी लिया है तो प्रॉफिट बुक करते चलो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो। ऊपर आने के बाद अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन, पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो भाई सीधा संट समझ जाना कि एफआईडीआई वाले ऊपर से फिर से पुट बाई कर रहे हैं, तो वो पुट वालों को प्रॉफिट देंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और उस पुट बाइंग का पहला टारगेट आपका यहाँ तक ही होना चाहिए, ठीक है। चलो अब पुट की बात कर लेते हैं। बहुत से लोग पुट में उलझे हुए होंगे, मुझे पता है, ठीक है, कीड़ा है लोगों के बेतरीके से काम करना। इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है, या आज के लो के नीचे खुल जाता है फाइनेंशियल निफ्टी, या फ्लैट खुल के ये चीज करता है फाइनेंशियल निफ्टी, तो भाई पुट अगर बाई भी करना है ना, बाउंस पे, बाउंस देखना भाई, सीधी सी बात है, बाउंस आने दो। बाउंस पे अगर कोई फिर बिग बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो पुट बाय करो, नीचे पुट बाय करोगे तो आज की तरह लॉस हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई सी बाइंग का कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, तो समझ जाना कि भाई एफआईडीए वाले कॉल बायर्स को प्रॉफिट देना चाहते हैं, तो वहां से ब्रेकडाउन पे पुट बाय करके प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कॉल बाय करके प्रॉफिट मिलेगा फाइनेंशियल निफ्टी में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी में। तो मिड कैप निफ्टी में आज क्या हुआ? मिड कैप निफ्टी में वही हुआ भाई, बड़ी मछली ने चारा डाला, यूट्यूबरों ने न्यूक्लियर वायर करवा दिया, टेलीग्राम वालों ने ईरान इराक का युद्ध करवा दिया, और यहाँ सब लोगों ने क्या बाई कर लिया भाई? पुट बाई कर लिया। एफआईडीआई वाले तो यही चाहते हैं कि वो चारा डालें, टेलीग्राम यूट्यूबर बड़े बड़े उस चीज को बांट दें, और जाके रिटेलर उसको खरीद ले। तो यहाँ पुट बांटी गई, लोगों ने यहाँ पुट खरीद ली, और उन पुट बायर्स का मिड कैप निफ्टी में सत्यानाश हो गया आज भाई। आप देख सकते हो 50 से 60 70% पुट के प्रीमियम इजिली तोड़ दिए गए, ठीक है। चलो, अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो ये मिड कैप निफ्टी है जो ऑलमोस्ट है ना अपना लेवल रिटेस्ट कर चुका है, ओके। तो मिड कैप निफ्टी अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट देता है, तो अगर आपने तुरंत से ही लिया है ना तो प्रॉफिट लो, या फिर आज का होल्ड किया हुआ है तो प्रॉफिट स्ट्रिक्टली ट्रेल करो या बुक कर लो। और लेकिन ब्रेकआउट पे या गैप अप पे बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के जो जो कॉल बाय करेगा, ठीक है, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के, उस इंसान को लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपको ये ऊपर आने के बाद मिड कैप निफ्टी ब्रेकआउट आने के बाद अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन देता है या पुट बाय का कंफर्मेशन देता है, तो समझ जाना है एफआईडीआई वाले फिर से पुट बायर्स को पैसा देने वाले हैं, वहां पैसा बट रहा है, तो पुट बाय कर लेना भाई।
ठीक है, पुट बाय कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो लोग पुट में फंसे हुए हैं। तो भाई ऑल ओवर इस लेवल के ऊपर ऊपर है ना, जो 12,900 का लेवल, इसके ऊपर ऊपर मिड कैप निफ्टी बुलिश ही है इंट्राडे में। अगर मान लो इस लेवल के नीचे आ जाता है, या आज के लो के नीचे ही गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के, ये दोनों चीजें करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो भाई अगर पुट बाय भी करना है ना, तो नीचे कभी पुट बाय मत किया करो, लॉस ही होता है। ये आपको टेलीग्राम वाले या बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बताएंगे ये टेक्निक, क्योंकि उन्हें व्यू लेना है, चूतिया बनाना है आपको, तो वो बनाते रहते हैं। पुट बाय भी करना है तो भाई बाउंस पे बाय करना। अगर इस कैंडल के अंदर अंदर आते आते ब्रेकडाउन आने के बाद अगर आपको नीचे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले, कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिले, तो समझ जाना है एफआईडीए वाले ये ब्रेकडाउन ट्रैप बनाया है, वो कॉल बायर्स को पैसा बांटेंगे। तो भाई कॉल बाइंग में पैसा बनेगा ब्रेकडाउन होने के बाद, अगर कंफर्मेशन मिलता है तो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज? बैंक निफ्टी में यही हुआ, बड़ी मछली ने चारा डाला, एफआईडीआई वालों ने, टेलीग्राम वालों ने न्यूक्लियर वॉर करवा दिया। बड़े बड़े यूट्यूबरों ने ईरान इराक का युद्ध करवा दिया, न्यूक्लियर वॉर करवा दिया, और यहाँ सबको पुट बाय करवा दिया। और उन सभी पुट के प्रीमियम को अच्छा खासा तोड़ दिया गया। आप देख रहे हो कि यार इतना खास ऊपर नहीं गया बैंक निफ्टी, क्या ही प्रीमियम टूटा होगा, देख लेते हैं ना भाई। बैंक निफ्टी में कितना प्रीमियम टूटा होगा, ये 26 जून एक्सपायरी, ठीक है। ये ले लो, हम 55,700 का पुट ले लेते हैं। तो 55,700 का पुट लोगों ने कहाँ कहाँ बाई किया होगा, आप देखो कि इस 55,700 के पुट का जो आज का हाई है भाई 808 रुपए का है, और इसकी क्लोजिंग 660 रुपए का है, और लो इसने लगाया 580 रुपए का। ठीक है, हाई कितने का था? 808 का। लो कितने का लगा दिया? 580 का। आधे तो यही निकल गए होंगे यार, 50-60% लोग तो यहाँ बाई, जिन जिन भी लोगों ने यहाँ बाई किया होगा वो तो यहाँ निकल गए होंगे यार, 660। मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट प्रीमियम तोड़ दिया भाई, और क्या लोगे। ठीक है, 150 पॉइंट प्रीमियम टूटना मतलब बहुत से लोग तो मोटे लॉस में बैठे हैं पुट के अंदर। ठीक है, और किसकी वजह से मैं बताता हूँ, इन बड़े बड़े यूट्यूबरों की वजह से, जो ईरान इराक का अमेरिका का युद्ध करवाने लग रहे हैं, ये भाई साहब न्यूक्लियर अटैक करवाने लग रहे हैं, इन्हीं इन लोग, इन बड़े बड़े यूट्यूबरों की और टेलीग्राम वालों की सुन के ही तो आप लोग फुटवाई किए आज। इन्हीं की वजह से तो आपको लॉस हुआ, वरना ये बता नहीं देते भाई आपको। अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो क्यों नहीं तरीके बताते कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी कैसे है। क्यों ये लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश ही है बैंक निफ्टी। ठीक है, और कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है। अगर आप लोगों को पुट देखनी भी है तो भाई मैं क्लियर कट एक चीज बता दूं, कि जो लोग पुट में यहाँ फंसे हैं आज, वो लोग प्रॉफिट में तब आएंगे जब ये नीचे आएगा। अब मान लो कि कल गैप डाउन खुल जाए बैंक निफ्टी, मंडे वाले दिन, आज आज के लो के नीचे खुल जाए, या फिर इस लो के नीचे ब्रेक डाउन कर दे गैप डाउन खुल के, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर दे, तो भाई अगर पुट खरीदना भी है ना, तो मैं फिर से बोलूंगा नीचे पुट नहीं खरीदना, बाउंस का वेट करो, सबर खा लो भाई। जितना सबर खाओगे उतना प्रॉफिट बनाओगे। तो सबर करो, बाउंस आता है, बाउंस पे बिग बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो पुट में प्रॉफिट देगा एफआईडीआई। अदरवाइज अगर ब्रेक डाउन होने के बाद अगर आपने यहाँ पुट बाई कर ली, ठीक है, और यहाँ फिर एफआईडीआई वालों ने सी बाई का कंफर्मेशन दे दिया, तो आप लोग ये समझ लेना कि आपने पुट बाई की है, लेकिन एफआईडीआई वाले कॉल बाई किए हैं, और वो कॉल को प्रॉफिट देंगे, ना कि पुट को। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है अगर मंडे वाले दिन आप पुट खरीदने की सोच रहे हैं तो। ओके, अगर मान लो मंडे वाले दिन आज के हाई के ऊपर यहाँ कहीं खुल जाता है बैंक निफ्टी, या फिर है ना थर्सडे वाले लो के ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है बड़ा अच्छा खासा, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर चार्ज करता है, तो भाई अगर आपने आज कॉल लिया है या मंडे खुलते ही आप कॉल लोगे, और मार्केट ऊपर भाग गया, या गैप अप खुल गया, या फिर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भाग गया, तो भाई जिस जिसने कॉल बाई किया है ना, स्ट्रिक्टली ट्रेल करना, या कॉल बाई करो तो स्ट्रिक्टली ट्रेल करना, है ना। लेकिन ऊपर के लेवल पे बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय मत करना, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूबर टेलीग्राम वाले भाई कल की गिरावट में बेरिश थे, और आज के इस कैंडल के अंदर बहुत से टेलीग्राम वाले यूट्यूबर बुलिश हो गए थे। ठीक है, तो ये चीजें मत करो जो रंग बदलते हैं, या जिनका अपना कोई व्यू नहीं होता, कोई साइकोलॉजी नहीं, टेक्निकल फंडामेंटल ओआई डेटा, कहीं आपको पीसीआर डेटा बताते हैं, कौन सा डेटा बताते हैं, ट्रेंड लाइन खींच देंगे कहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें काम नहीं करती, दिमाग लगाओ, ये साइकोलॉजिकल गेम हो चुका है, टेक्निकल फंडामेंटल्स गेम नहीं रहा भाई अब, निफ्टी बैंक निफ्टी या इंडियन स्टॉक मार्केट या बाहर का स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये है। अगर ऊपर के लेवल पे आता है और आपको कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफआईडीआई वाले फिर से पोजीशनिंग कर रहे हैं पुट साइड। अगर आपको ऊपर आने के बाद बैंक निफ्टी में कोई बियरिश कंफर्मेशन या पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले जो हैं वो पुट बायर्स को पैसा देंगे, कॉल बायर्स को ऊपर के लेवल से पैसा नहीं देंगे। इस चीज का आपको ध्यान
रखना है। तो ये सारा एनालिसिस था, और अच्छे से एनालिसिस मैं आपको कल एक वीडियो बनाकर दूंगा। अच्छा लगता है तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।